चलिए प्रारंभ करते हैं। अर्थशास्त्र चैप्टर संख्या 3, जिसका नाम होगा भारत में आर्थिक नियोजन और पंचवर्षीय योजना। आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसका नाम क्या होगा? आर्थिक नियोजन और पंचवर्षीय योजना। इसमें सबसे पहला प्रश्न होगा आर्थिक नियोजन क्या है? आर्थिक नियोजन क्या है या विकास नियोजन क्या है? तो जब कोई अर्थव्यवस्था कहो या जब कोई देश कहो, जब कोई अर्थव्यवस्था या देश अपने प्राकृतिक संसाधनों को ध्यान में रखते हुए एक निश्चित समय अवधि में विकास की दिशा का निर्धारण करता है, उसे ही नियोजन या आर्थिक नियोजन के नाम से जानते हैं। पूछेगा आर्थिक नियोजन क्या है? ये आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हैं? या सीधे पूछेगा नियोजित विकास क्या है या विकास नियोजन क्या है? तो जब कोई अर्थव्यवस्था या जब कोई देश या छोटे पैमाने पर जब कोई व्यक्ति अपने संसाधनों को ध्यान में रखते हुए जब विकास के दिशा का निर्धारण कर लेता है, विकास के दिशा को तय कर लेता है, तो उसे क्या कहते हैं? नियोजन या आर्थिक नियोजन। जैसे उदाहरण लेते हैं, आप सब कक्षा 12 के छात्र हैं। आप सभी जानते हैं कि फरवरी 2023 में आपका फाइनल एग्जाम होगा। जो अच्छे छात्र होंगे उन्होंने टारगेट कर लिया होगा, अपना गोल बना लिया होगा कि मेरे पास जनवरी तक का समय है, दिसंबर तक, जनवरी रिवीजन के लिए हो, दिसंबर तक का समय है। मतलब कुल मिलाकर के आपके पास टाइम रह गया है 10 महीना। इस 10 महीना के टाइम में हम 2 महीना अवकाश में ले जाते हैं, छुट्टी में। दशहरा, दीपावली, छठ पूजा, शादी विवाह, स्वास्थ्य है, कभी ठीक है कभी ठीक न है। 2 महीना हटा दो, बचा कितना? 8 महीना। कितना बचा? और आपको पढ़ना कितना का सिलेबस है? कम से कम 500 नहीं, कम से कम, और जिसे अतिरिक्त होगा उसे 600। छोड़ो 100 अतिरिक्त को मारो गोली। आप हिसाब लो कितना का? 500 का सिलेबस पढ़ना है। महीना कितना है? 8। तो 100 तैयारी करने में मतलब 45 दिन का समय मिलता है। सोच के लो थोड़ा सा, गलती की सही। तो आपके पास 5 किताब है, मतलब संसाधन कितना हो गया? 5। टाइम कितना है? मात्र 8 महीना। हम सब छुट्टी काट के ना जोड़ेंगे इसमें, हम जो आपका वर्किंग डे होगा, वर्किंग पीरियड होगा, तो 45 दिनों में आपको 100 अंक की तैयारी करनी है। गलती की सही? तो ये आपका प्लानिंग हो गया कि हम कैसे करें कि हमारा एक विषय 45 दिन में क्या हो जाए, डन हो जाए। लेकिन अभी तक कोई सोचा नहीं होगा, जो हमने अभी बताया। कोई सोचा है क्या? अगला साल फरवरी ना है, बहुत लंबा है, आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है, जीना है परसों, टेंशन क्या लेना है। आप लोगों का परिभाषा है, जो हो जाए उसको आज ही डन कर लेना चाहिए। सफल लोग जो होते हैं जीवन में, किसी काम को कल के लिए नहीं छोड़ते हैं। लिखा लोगों ने कि कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। पल में क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। हमें कल का काम आज और आज का काम अभी कर लेना चाहिए। ये नहीं कल फेयर कर लेंगे, नहीं आज कर लेंगे, आज नहीं अभी कर लेते हैं अन्य काम। कल के लिए कोई काम छोड़ो ही नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं है। तो प्रश्न आर्थिक नियोजन क्या है? तो कोई भी देश जानता है कि मेरे पास प्राकृतिक संसाधन कितना है और का टारगेट लेता है कि इतने वर्षों में हम इस काम को पूरा कर लेंगे। तो एक निश्चित समय अवधि में
अपने निश्चित या सीमित संसाधनों से देश के विकास के लिए जो दिशा तय करता है, कार्यक्रम तय करता है, उसी को नियोजन या आर्थिक नियोजन के नाम से जानते हैं। भारत में नियोजित विकास के बारे में सबसे पहले विचार एम विश्वेश्वरैया ने दिया था। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक उन्होंने पुस्तक लिखा 1934 में। हैदराबाद के निजाम के दीवान थे वो। उन्होंने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक लिखी और कहा यदि देश किसी देश को विकास करना चाहता है तो इस निश्चित रास्ते पर चलकर अपना डेवलपमेंट कर सकता है। इसके अलावा अनेक सारे विद्वान आए। किसी ने सर्वोदय योजना, किसी ने गांधीवादी योजना, तो किसी ने जन योजना। तो बॉम्बे के 8 उद्योगपतियों ने मिलकर 1944 में 10 वर्षों की योजना पेश किया, जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। भारत सरकार ने भी 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में योजना विकास का गठन किया, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाने के कारण उसको सफलता नहीं मिली। इन्हीं सब योजनाओं को ध्यान में रखते हुए 15 मार्च 1950 को एक संस्था का गठन किया गया। उस संस्था का नाम था योजना आयोग। क्या नाम था? योजना आयोग। 2 नंबर का प्रश्न इकोनॉमिक्स का है, ज्योग्राफी का है और पॉलिटिकल साइंस का, तीनों विषय का प्रश्न है। 12वीं के सिलेबस में तीनों जगह प्रश्न आता है। यहाँ मैं इकोनॉमिक्स में पढ़ रहा हूँ और 12वीं में आपको भूगोल में टॉपिक को पढ़ना है, पूरा टॉपिक के पढ़ना है भूगोल में। हाँ, आर्थिक नियोजन एक टॉपिक है वहाँ है, और पॉलिटिकल साइंस का 30 का चैप्टर है प्रश्न नियोजित विकास की राजनीति। बात यही है, हूबहू नजरिया चेंज है, प्रधानमंत्री के आधार लेके पढ़ना है वहाँ। तो आर्थिक नियोजन क्या है जान गए। तो देश में आर्थिक नियोजन के कार्यक्रम को निर्धारण करने के लिए, बनाने के लिए कि आर्थिक नियोजन का कार्यक्रम किस रूप से चलाया जाए, एक संस्था का गठन किया गया। उस संस्था का नाम क्या था? योजना आयोग। हम सब बता रहा हूं। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे भाई योजना आयोग क्या है, योजना आयोग क्या है, तो बड़ी आसान उत्तर है कि योजना आयोग एक गैर संवैधानिक, कैसा? गैर संवैधानिक संसदीय निकाय, संसदीय व सलाहकारी, वही जोड़ देता हूं, छूट गया है, व सलाहकारी निकाय। योजना आयोग क्या है? तो योजना आयोग गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक का मतलब क्या होगा? इसके बारे में चर्चा संविधान में नहीं है। संसदीय मतलब इसका गठन संसद के एक प्रस्ताव के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? अब प्रश्न संसद क्या है? तो संसद एक संस्था है। संसद एक संस्था है जिसके 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसद के एक प्रस्ताव के द्वारा 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया। और यह कैसी संस्था है? सलाहकारी। सरकार को सलाह देती है कि आप किस रास्ते पर चलेंगे तो देश का सही दिशा में क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। तो सरकार को सही दिशा पर चलने के लिए, गाइडलाइन प्रोवाइड करने के लिए एक गैर संवैधानिक संसदीय निकाय का गठन किया गया। उसी का नाम है योजना आयोग। और योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। योजना आयोग में कुल 8 मेंबर होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 कार्यकारी सदस्य, अंशकालिक और 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। योजना आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, 3 अंशकालिक। अंशकालिक का मतलब कुछ वर्षों के लिए रहेंगे, कुछ वर्षों के लिए रहेंगे, उसके बाद पद को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। और 3 क्या है? पूर्णकालिक। जब तक संस्था रहेगी, जब तक उनका पद का ड्यूटी रहेगा, जैसे सरकारी सेवक का 60 साल या 62 साल का उम्र होता है, उतना दिन तक पद पर क्या करेंगे? काम करेंगे। तो योजना आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 8 सदस्य होते हैं। एक क्या होते हैं? अध्यक्ष। एक कौन होते हैं? 3 अंशकालिक, माने कुछ वर्षों के लिए
और 3 पूर्णकालिक, जब तक वह उनका कार्यकाल रहेगा उस पद पर। लेकिन प्रश्न होगा तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, तो आपको बता दें योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं वह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। मतलब योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष। क्या है? पदेन। पदेन का मतलब होता है पद के अनुसार। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर होगा वही व्यक्ति योजना आयोग के क्या बनेंगे। तो 2 नंबर का प्रश्न बड़ी आसानी से आप प्राप्त कर सकते हो। यदि आपसे प्रश्न करें योजना आयोग क्या है, क्या लिखोगे कि योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संसदीय और सलाहकारी निकाय है। इसका गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसमें कुल 8 मेंबर होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 पूर्णकालिक और 3 अंशकालिक सदस्य होते हैं। हाँ, अच्छा होगा 2 8 वो। कैबिनेट रैंक के मंत्री कोई होते हैं, कोई कैबिनेट प्रकार के मंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री नहीं होंगे। अब नहीं, प्रधानमंत्री लोकसभा का अध्यक्ष नहीं। आपके कहने का मैं बता दूं, आप ये पूछना चाह रहे हो कि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो क्या वह लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी? हाँ, इसमें लिखा हुआ नहीं है संविधान में कि प्रधानमंत्री बनने के लिए एमपी होना जरूरी है, लेकिन लोकसभा का हो ये जरूरी, राज्यसभा का भी कोई सांसद भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। आगे बढ़ो। ये जो पंचवर्ष योजना आयोग है, तो योजना आयोग ने देश के विकास के लिए सरकार को एक प्लान दिया, एक टारगेट दिया कि देश का विकास करना है। तो सरकार का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सरकार का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। तो सरकार का दायित्व है, नैतिकता है, ड्यूटी है, इस 5 वर्षों में सरकार एक टारगेट पूरा करे कि जनता ने हमें 5 वर्षों के लिए अगर चुना है तो हम 5 वर्षों में अमुक अमुक काम को पूरा। तो योजना आयोग ने देश के विकास के लिए से जैसे सरकार का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, वैसे ही योजना आयोग ने देश के विकास के लिए 5 वर्षों का एक कार्यक्रम सरकार के सामने पेश किया। उस 5 वर्षों के कार्यक्रम का नाम दिया पंचवर्षीय योजना। एक प्रश्न आएगा कि भारत की आर्थिक नियोजन का नाम क्या है? पंचवर्षीय योजना। या योजना आयोग ने देश के विकास के लिए सरकार के सामने जो कार्यक्रम पेश किया उस कार्यक्रम का नाम क्या है? तब फिर प्रश्न होगा इसका नाम पंचवर्षीय योजना क्यों रखा गया? बड़ी आसान सा उत्तर है, क्योंकि इसका कार्यकाल 5 वर्ष तय क्यों किया। सीधी सी बात है, ज्यादा भी कर सकता था, कम भी कर सकता था। तो 5 वर्ष करने के पीछे कारण था कि किसी भी सरकार का गठन होता है भारतीय लोकतंत्र में, सरकार का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों का होता है। तो सरकार अगर 5 वर्ष के लिए आई तो सरकार भी टारगेट लेती है कि मैं 5 वर्षों में देश के विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए कौन कौन काम करूंगा, ये 5 वर्ष दे दिया। योजना आयोग अभी तक योजना आयोग ने 12 पंचवर्षीय योजना बनाया है। कितना? 12 पंचवर्षीय योजना बन चुका है। और भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 में बनी, जो 31 मार्च 1956 तक चली। अब प्रश्न होगा कि सर योजना आयोग ने जो तारीख शुरू किया 1 अप्रैल को शुरू किया, 31 मार्च को खत्म किया, क्यों? लेकिन पीछे कारण है, भारत का जो फाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष है, वही 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। और एक विशेष बात मैं आपको बता दूं, भारत का ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल और 31 मार्च वाली कहानी है। तो 1867 में ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से प्रसिद्ध है, कल भी चर्चा हुई थी, दादा भाई नौरोजी एक उद्योगपति थे। या इस समय रिपोर्ट आया 68 में, तो 67 या रिपोर्ट का ही वर्ष लिख दो, 68 में इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था और कहा था कि भारत के प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय वार्षिक रुपया है 20 रुपया। और उसी समय से हर साल 1868 से ही 1 अप्रैल से
31 मार्च के बीच भारत के वित्तीय वर्ष को मान लिया गया। ठीक है, फिर पुनः दूसरी बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 पढ़ा दो। ऐसे ही करते करते लगातार 5-5 वर्षों के प्लान पर बढ़ते रहता है। तो पंचवर्षीय योजना ने अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना पूरा किया है और 12वीं पंचवर्षीय योजना की में 31 मार्च 2017 को अपना कार्यकाल क्या कर लिया, पूरा कर लिया। लेकिन 13वां चल रहा है। लेकिन 13वीं से पहले मैं आपको चर्चा कर दूं कि पंचवर्षीय योजना निर्माण करने का काम किसका था, योजना आयोग का था। किसका काम था, योजना आयोग पंचवर्षीय योजना का निर्माण करती थी। लेकिन आप सबको पता होगा कि भारत में 2 जून 2014 ईस्वी को सत्ता बदल गया। यूपीए के स्थान पर एनडीए सत्ता में आ गई। ठीक बात, गलती की सही बोल रहा हूं। यूपीए मीन्स यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 2004 ईस्वी में यूपीए का गठन हुआ था और 2004 ईस्वी से लेकर 2014 ईस्वी तक भारत में यूपीए की सरकार रही या नहीं रही? रही। और यूपीए का नेता कौन था? डॉक्टर मनमोहन सिंह, देश के महान अर्थशास्त्री। 2014 में हालांकि एनडीए का गठन 1998 में ही हो चुका था, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में जितने भी राजनीतिक दल शामिल है उनको सम्मिलित रूप से कहते हैं एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो हमारे नरेंद्र मोदी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पहली बार लाल किला पर राष्ट्रीय ध्वज को 15 अगस्त 2014 को लहराया और इसी दिन घोषणा कर दिया कि बहुत बरसों से चली आ रही एक पुरानी संस्था जिसकी उपयोगिता शायद अब समाप्त हो गई है, उसकी लायक अब देश में कोई काम नहीं है। कौन संस्था थी? घोषणा कर दिया 15 अगस्त 2014 को कि अब योजना आयोग को क्या किया जाता है, भंग किया जाता है। और योजना आयोग को भंग करके एक नई संस्था NITI नीति आयोग का गठन करने का भाषण में बात कह दिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तनकारी संस्थान NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तनकारी संस्थान के गठन करने का क्या दे दिया, बात कहा। और 1 जनवरी 2015 को घोषणा हुआ 14 में, लेकिन यह संस्था काम करना कब से शुरू कर दिया, 2015 से। तो आपसे कोई प्रश्न करे कि नीति आयोग का गठन कब किया गया, तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। नहीं, आपको सीधा दिमाग ये लगाना है, आपको इससे मतलब नहीं है नीति आयोग का गठन कब किया गया। यहाँ तो भाषण दिए थे केवल ना, लेकिन काम तब ना करेगा जब बनेगा, लागू होगा। मंच पर तो ही लागू होता है, लागू तो लिखने उखने से होगा। सीधे बोल दिए, किसी को पता क्या था कि भाषण नहीं बोलेंगे। तो प्रश्न क्या है कि नीति आयोग का क्या हो गया, गठन हो गया। आगे बढ़ते हैं तो मन में अब प्रश्न ये आता है आखिर नीति आयोग क्या है। नीति आयोग क्या है? जैसे योजना आयोग की संस्था है ना, वैसे ही नीति आयोग भी एक संस्था है। आपसे प्रश्न आ सकता है कि भाई नीति आयोग क्या है, नीति आयोग क्या है? तो बड़ी आसानी से आप उत्तर दे दोगे कि नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संसदीय और कार्यकारी निकाय। यह भी गैर
सलाहकारी नहीं रहा यार, ठीक ठाक विचार देती है, सलाहकारी नहीं है। नीति आयोग गैर संवैधानिक, माने संविधान में इसका उल्लेख, संसदीय कार्यकारी मतलब काम को करने वाला क्या है, निकाय है, मतलब एक संस्था है जिसका गठन 1 जनवरी 2015 ईस्वी को योजना आयोग को समाप्त करके योजना आयोग के जगह पर किया गया। गलती की सही। प्रधानमंत्री इसके पदेन मतलब नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होंगे, पीएम, और पीएम की इच्छा कि वो उपाध्यक्ष किससे बनाए। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। यह एक संसदीय गैर संवैधानिक लेकिन कार्यकारी निकाय है। योजना आयोग को समाप्त करके सरकार को विचार देने के लिए थिंक टैंक के रूप में इसकी गठन की गई थी। प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसके पहले अध्यक्ष नरेंद्र दामोदर दास मोदी और इसके पहले अध्यक्ष अरविंद पनगडिया थे। उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया थे। लेकिन अरविंद पनगडिया जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स के व्याख्याता थे, उन्होंने इस पद से रिजाइन दे दिया। तो अब अरविंद पनगडिया के जगह डॉक्टर राजीव कुमार, कौन है, डॉक्टर राजीव कुमार को नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। और अमिताभ कांत कौन है, नीति आयोग के जो सीईओ हैं, सीईओ कौन है, अमिताभ कांत इसके सीईओ हैं। और आपको बता दें इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के जो उप प्रशासक या उपराज्यपाल हैं इसके सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? अब जोड़ लो, सभी राज्य मतलब 28 गो राज्य हैं, तो सभी राज्य के मुख्यमंत्री 28 हो गया, केंद्र शासित प्रदेश 8 है, तो सब जगह के जो राज्यपाल होंगे सो हो जाएंगे, प्रधानमंत्री होंगे। इसके अलावा इसमें 8 गो और मेंबर हैं, अंशकालिक और पूर्णकालिक इसमें भी है। और प्लस इसके पास योजना आयोग में लगभग 400 कर्मचारी था। कितना? तो योजना आयोग के 400 कर्मचारी जाएगा कहाँ, तो उन सारे को पुनः यहाँ पर रख दिया गया, क्योंकि बाहर नहीं हटा सकते आप, है ना उसको। तो और भी इसके 400 स्टाफ है जो काम करता है। तो ये हो गया योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना और नीति आयोग। लेकिन योजना आयोग का गठन तो हुआ, लेकिन भाई योजना आयोग ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। योजना आयोग बना दिया गया, लेकिन केंद्रीय संस्था थी, केवल भारत सरकार के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करती, योजना देती थी। तो योजना आयोग ने जो योजना बनाया है, जो प्लान बनाया है, वह प्लान ठीक है या उसमें कुछ कमी है या उसमें सुधार की जरूरत है। और योजना आयोग जो योजना बनाती है उसमें राज्य की हिस्सेदारी ठीक ठाक है कि नहीं, राज्य की सहभागिता है या नहीं, इसी बात को दर्शाने के लिए 6 अगस्त 1952 को एक नई संस्था का गठन किया गया। उस नई संस्था का नाम है NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। एक प्रश्न आया, 1 नंबर का प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है। तो योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं की जांच पड़ताल करने के लिए और योजना आयोग में राज्यों की सहभागिता, उसकी भागीदारी को देखने के लिए 6 अगस्त 1952 ईस्वी को एक संस्था का गठन किया गया। उसी संस्था का नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद, NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते, मतलब जो व्यक्ति योजना आयोग का अध्यक्ष होगा, नीति आयोग का अध्यक्ष होगा, वही व्यक्ति राष्ट्रीय विकास परिषद का भी क्या होगा, मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।
काम, यह भी एक गैर संवैधानिक निकाय है, लेकिन गैर संवैधानिक होने के साथ साथ यह भी संसदीय और कार्यकारी निकाय है। मतलब इसका भी उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है। संसद की में एक प्रस्ताव लाकर इसका गठन किया गया। काम इसका क्या है? अगर आपसे पूछे जाए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का काम क्या है, वर्क क्या है, तो पहला वर्क है कि योजना आयोग ने देश के विकास के लिए जो योजना बनाई है, जो नीति बनाई है, उस नीति का क्या करना, मूल्यांकन करना कि वह नीति ठीक है या नहीं है। दूसरा, योजना में जो निर्धारित लक्ष्य हैं, जैसे आपको मैंने कहा कि आपके पास रियल में 8 महीना समय है। अलग बात है कि आप लोग फरवरी में नहीं सर, बहुत लंबा समय है आपके लिए है, क्योंकि आप लोग तो घंटा के हिसाब से पढ़ते हैं ना। मम्मी 6 बजे बैठे, 7 बजे बैठे, 9 बज गया। 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है क्या? 3600 सेकेंड पर नहीं। किचन के खटखट टेलीविजन पापा सुन रहे हैं, उसका भी आवाज आ ही रहा है कान में। आज सबसे अधिक आप लोगों के लिए तो आपका ऑक्सीजन है नहीं, 4 लाइन पढ़ा नहीं, को मैसेज न आए हो रहे नहीं, तो सबसे बहुत बड़का बात है। इसलिए हमने उस दिन कह दिया कि गरीब कभी अमीर नहीं हो सकता है, क्योंकि गरीब को न टाइम मैनेजमेंट करने आता है, न अपने बारे में उसको चुनने आता है। और कहेगा सपना देखेगा दिन में ना, जगला में कहा देखता, सूत के देखता है, खूब भर पे ठूस लेगा। हाँ, बिछौना नहीं सपनाएगा कि हम तो राष्ट्रपति बनने वाले हैं। ठीक आया ना बच्चा, सुबह सुबह तो आप लोग टेस्ट दे रहे थे, उसका 2 मित्र और आया, क्या कर रहा है? तब बोला ऐसे हमने तो कुछ न कैली, अब आइए सलाह लेवे कुछ करे के। तब मैं बोले कि मैं मैसेज दे क्यों नहीं आया, अब याद आया है सर आपका। ठीक है, बैठो, समझाए उसको। ये वो आया, तू क्या करेगा? सर हमको IAS बनना है। उसका दूसरा अंकल, जब से हमसे हमारे कोचिंग छोड़ा तब से पढ़ा कि नहीं? तो सर एको दिन चपरासी तू नहीं बनेगा। IAS बनने वाले को नींद नहीं आती है भाई। जो टारगेट कर लिया अपना प्लान, मुझे ये करना है, जीवन में आगे बढ़ना, तो दुख भूख और धूप लगेगा तो आगे कहीं नहीं बढ़ेगा। 3 याद रख लो बात, जीवन में किसी के बात का दुख लग गया तू कभी आगे ना बढ़ेगा, भूख लग गया, भूख पर कंट्रोल नहीं है तू आगे नहीं बढ़ेगा। बड़ा रौद लगे हमरा से नहे वाला है, कुछ नहीं करोगे। दुख, धूप और भूख, इस 3 को साथ लो, जीवन में कुछ पाप काट सकते हो। मैं नहीं कर रहा हूँ, इतने महान यशस्वी लोग हम नहीं हैं। ये हमारे महान नीतिवान व्यक्ति चाणक्य का कहना था। नहीं, पानी से नहा के शरीर को स्वच्छ कर सकते हो, लेकिन पसीना से नहा के इतिहास को बदल सकते हो। अब बिना पसीना निकलने को होगा कि हम भी ये कर ले, कुछ नहीं होगा। आजकल के बच्चे गर्मी आएगा, सर जी 12 गर्म लगे छोड़ना दो। और जब पंखा नहीं था उस समय लोग पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हम लोग तो डिबिया युग वाले हैं, ललटेन डिबिया में पढ़े हैं। चला, ये राष्ट्रीय विकास परिषद का काम क्या हो गया? तो योजना आयोग नहीं, डिबिया आयोग वाला हम लोग है। डिबिया जला के पढ़ते थे हम लोग, हाथी या पुता में पढ़े थे आप लोग। अब तो बुजुर्ग हो गए आप, छोटा बुजुर्ग हो गया है। हाँ, गांधी की जोड़ी रहा है। आइए छोटू, मेरा ये कहना है कि योजना आयोग ने लक्ष्य बनाया है कि हम 5 वर्षों पूरा कर लेंगे, लेकिन क्या वो पूरा कर पाएगा? नहीं, हम कह देते हैं, छोटे मुंह है, कह दिए 20% याद करके चल रही है। अरे भाई, लघु भी याद नहीं हुआ, दीर्घ कहां से याद हो जाएगा? तो आपने जो टारगेट लिया 5 साल में, क्या इस टारगेट को पूरा करने के लिए इसके पास संसाधन है? जांच करना होगा तब लागू करेगा, ना तो करेगा ना, इसको कटाओ, कुछ कटौती करवा देता है। जब तक राष्ट्रीय विकास परिषद हरी झंडी नहीं दिखाएगा, तब तक योजना आयोग के द्वारा बनाई गई योजना को सरकार लागू नहीं करेगी। तीसरा, योजना आयोग ने जो लक्ष्य दिया है सरकार को, सरकार उस लक्ष्य को पर खरा उतर रही है कि नहीं? नहीं, जैसे एक घर बनाना है, हमें टारगेट दिया कि इस घर को 10 दिन में बना देना है, तो हर 2 दिन पर जाके मूल्यांकन करेगा कि 10 दिन में बनना है, तो क्या 2 दिन पर मूल्यांकन करेंगे तो 10 दिन में बनकर तैयार होगा? तो मूल्यांकन करना कि 5 वर्षों में काम को करना है, तो इस गति से ही काम को हो रहा है, तो समय पर काम पूरा होगा
या नहीं होगा। इसलिए जब सड़क बनता रहता है, पुल बनते रहता है, कोई सरकारी भवन बनते रहता है, तो इंजीनियर समय समय पर आकर उसका अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं। क्यों करते हैं? कि सरकार को टाइम दिया है कि अगले साल मार्च तक पूरा कर लेना है। काम की गति देखने आता है कि उस गति से काम हो रही है या नहीं हो रही। तो अब आया, तो योजना आयोग के लक्ष्य क्या है? लास्ट टॉपिक देख लेते हैं एक और, कि अगर आपसे पूछे कि योजना आयोग के लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, तो आपको बता दें कि आप सभी छात्र के कितने लक्ष्य हैं? है ना, 2 लक्ष्य। ठीक बोला, अनठेकानी बोला लेकिन ठीक बोला। हाँ, अनुमान लगा। अभी आप सबका 2 लक्ष्य हैं। एक है दीर्घकालिक लक्ष्य और दूसरा तात्कालिक लक्ष्य, या इसको अल्पकालिक भी कह सकते हैं। गलत कि सही? मतलब योजना, जैसे आपके 2 लक्ष्य हैं। क्या प्रिंस, क्या लक्ष्य है दीर्घकालिक तुम्हारा? यार पूर्व का नाम हंसा दिया हमारा। तू बोलो, खरा हो, तुम्हारे जीवन का लास्ट एम क्या लेके चले हो तुम? बीपीएससी करना ये चाहता है, बिहार लोक सेवा आयोग को। इसका दीर्घकालिक लक्ष्य है। सर दीर्घकाल में हमारा मन सपना है कि मैं बीपीएससी को क्रैक करूं, क्योंकि अल्पकालिक क्या है, हमसे अल्पकालिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए आए हो कि सर 2023 में जो परीक्षा होगा, फेल होगा, अच्छा प्रतिशत से हम पास करना चाहते हैं। गलत कि सही? ऐसे ही योजना आयोग के भी 2 लक्ष्य होते हैं। पहला, देश का प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना, राष्ट्रीय आय को बढ़ाना, शिक्षा, संचार, रोजगार, आवागमन साधनों का पूरा डेवलपमेंट करना। दीर्घकाल में एक तुम्हारे आमदनी 4 गुना नहीं बढ़ेगी। 100 रुपया कमाने वाला रातों रात 5,000 का महीना रोज नहीं कमाएगा। आज 1 रुपया कमा रहा है, कल 1 रुपया 1 पैसा, फिर 1 रुपया 2 पैसा, धीरे धीरे बढ़ेगा। राष्ट्रीय आय को बढ़ाना, राष्ट्रीय बचत को बढ़ाना, शिक्षा के स्तर में सुधार करना, स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना, जीवन प्रत्याशा को बढ़ाना, प्रति व्यक्ति खाद्यान्न वस्त्र उपलब्धता को बढ़ाना, बिजली की उपलब्धता को बढ़ाना, प्रति व्यक्ति सड़क, सब चीज को बढ़ाना। लेकिन तात्कालिक होता है कि तो लंबा समय 50 साल में पूरा करना है। भाई नौकरी तक बाबूजी दिया था, अगर 30 साल तक हुआ तो नौकरी पे दिखा दे बेटे, मैं तो झुंझुना बांध दे वो घर में ढोल बज रही। एक टारगेट बाबूजी दिए होंगे, उस समय पर करते तो गुड, न तो जो ट्यूशन पढ़ा के करो वेरी गुड करो। हाँ, तात्कालिक लक्ष्य क्या है? हर पंचवर्षीय योजना का तात्कालिक लक्ष्य रहा है। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना का क्या था? कृषि का तीव्र गति से विकास करना और सिंचाई और ऊर्जा के साधनों का विकास करना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का तात्कालिक लक्ष्य क्या था? उद्योग, भारी उद्योग का विकास करना, ताकि लोगों को क्या मिल सके? रोजगार मिल सके। 12वें पंचवर्षीय योजना पर चर्चा कल के क्लास में विस्तार से होगी। किसका तात्कालिक लक्ष्य क्या था? दीर्घकालिक तो ये है कि राष्ट्रीय आय बढ़ाना, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना, रोजगार के अवसर का सृजन करना, ये सब बातें।